हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 204 यानी 204 जो कि आईपीसी की धारा 170 के समरूप है। लोक सेवक का प्रतिरूपण। लोक सेवक का प्रतिरूपण। प्रतिरूपण मतलब आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है लेकिन उसकी तरह वर्दी पहन लें या साज सज्जा धारण कर लें तो वह अपराध है। आप लोक सेवक नहीं है फिर आप कर रहे हैं तो यह अपराध माना जाएगा। इस धारा के लागू होने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहली बात क्या है, किसी व्यक्ति ने लोक सेवक द्वारा धारित किसी पद का झूठा प्रतिरूपण किया हो जबकि वह जानता हो कि वह उस पद को वास्तव में धारण नहीं किया है। मतलब वह उस रैंक में नहीं है। जैसे कोई नकली सब इंस्पेक्टर बन जाए, नकली इंस्पेक्टर बन जाए, उसको पता है कि वह इंस्पेक्टर के पद पर नहीं है लेकिन इंस्पेक्टर की वर्दी धारित कर ले और अपने आप को यह दर्शाए कि वह इंस्पेक्टर है। तो इस प्रकार का अगर कोई कृत्य कर रहा है तो अपराध है। दूसरा, उस प्रतिरूपित मतलब प्रतिरूपण मतलब बनावटी पद का आभास देते हुए कोई कृत्य करना या करने का प्रयास करना। जैसे फर्जी आरटीओ अधिकारी बन जाए और चेकिंग करने लगे, फर्जी इंस्पेक्टर बन जाए और चेकिंग करने लगे, फर्जी सीबीआई अधिकारी बन करके किसी के यहाँ रेड करने पहुंच जाए, फर्जी जीएसटी अधिकारी बन जाए, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बन जाए। इस प्रकार के अधिकारी बनने के बाद और उसमें वो कार्य भी करने लगे तो यह दंडनीय है। यह जानते हुए कि वह क्या है, बनावटी है, फिर भी वह क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। प्रतिरूपित पद का आभास देते हुए कोई कृत्य करना या करने का प्रयास करना, जब ये दोनों बातें विद्यमान होगी तभी इस धारा के अंतर्गत अपराध गठित होगा। अर्थात केवल लोक सेवक पद के प्रतिरूपण मात्र से इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसे प्रतिरूपण का आभास दिलाते हुए व्यक्ति ने कोई कृत्य ना किया हो या करने का प्रयास न किया हो। देखिए साथियों, फिल्मों में भी लोक सेवक की ड्रेस का धारण किया जाता है या बहुत से लोग देखा होगा आज के समय में आपने देखा होगा रील्स बनाते हैं या और भी प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिरूपण करना बात अलग है, लेकिन आप प्रतिरूपण करके उस जानते हुए कि आप उस पद में नहीं है और फिर क्या करें, कोई कृत्य करने लगे, करने का प्रयास करें। जैसे ड्रेस में पहन करके जाकर आप चेकिंग लगा दो, आरटीओ अधिकारी बन के चेकिंग करना शुरू कर दो तो ये दंडनीय है। केवल इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई प्रतिरूपण बस करता है तो वह दंडनीय नहीं माना गया। प्रतिरूपण के साथ साथ क्या होना चाहिए, कोई उसके द्वारा कृत्य किया जाना चाहिए, करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत किसी लोक पदाधिकारी के केवल झूठे प्रतिरूपण मात्र से लोक सेवक के प्रतिरूपण का अपराध पूरा नहीं हो जाता। किसी व्यक्ति ने स्वयं को सरकारी अधिकारी बताते हुए लोगों से पैसा और अनाज ऐंठ लिया, क्योंकि इस कार्य में उस व्यक्ति ने लोक सेवक द्वारा धारण किए जाने वाले किसी पद विशेष का प्रतिरूपण नहीं किया, इसलिए उसे इस धारा के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे चीटिंग यानी धोखाधड़ी के अपराध से दोषित किया जाएगा, क्योंकि उसने धोखाधड़ी का अपराध किया है। लेकिन जब यह अपराध कर रहा है उस समय उसने क्या नहीं किया था, प्रतिरूपण नहीं किया था। ज्ञातव्य है कि इस धारा के लागू होने के लिए लोक सेवक के जिस पद का प्रतिरूपण किया गया है उससे संबंधित कोई पदीय कार्य किया जाना या किए जाने का प्रयत्न किया गया हो तभी प्रतिरूपण का अपराध बनता है। अर्थात यदि केवल किसी लोक पद का प्रतिरूपण मात्र किया गया हो लेकिन उस पद से संबंधित पदीय कार्य न किया गया हो या उसे करने का प्रयास न किया गया हो तो इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को भारत सरकार के खुफिया विभाग का सीआईडी अफसर बताते हुए रेल में बिना टिकट सफर करता है तो उसका यह प्रतिरूपण मात्र इस धारा के अधीन दंडनीय नहीं होगा, क्योंकि उसने सीआईडी के पद से संबंधित कोई पदीय कार्य को करने का प्रयत्न नहीं किया है। इस मामले में उसे छल के अपराध के लिए दंडित किया जा सकेगा। देखिए, इस सेक्शन के अलावा जो दूसरा उसने अपराध किया छल का, उससे दंडित किया जाएगा। आशा यह है कि प्रतिरूपण के अधीन किए गए कार्य या कार्य के प्रयास का संबंध लोक सेवक के उस पद से संबंधित होना चाहिए जिसका प्रतिरूपण अभियुक्त कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिरूपण अभियुक्त कर रहा है। जहां अभियुक्त ने स्वयं को पुलिस का मुख्य आरक्षक बताते हुए गांव वाले से पैसा ऐंठ लिया हो, उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी मानकर दंडित किया जाना उचित होगा। इस प्रकार का कृत्य जो कोई करेगा उसको मिनिमम पनिशमेंट 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।